नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार सोनी अपने मैथ इजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको वर्गमूल बताऊंगा कि वर्गमूल किस प्रकार सॉल्व करना है। जैसे वर्गमूल को हम बोलते हैं रूट स्क्वायर। इसका साइन होता है दोस्तों इस प्रकार होता है। तो वर्गमूल हम पहले बोलेंगे कि वर्गमूल हम बोलते किसे हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे कि ये कोई भी संख्या लिखी, इसके ऊपर यदि हम रूट स्क्वायर चढ़ा देते हैं तो यही वर्गमूल है। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि वर्ग होता है कोई, जैसे कि 2 की घाती 2। ये यदि किसी भी संख्या के ऊपर घात लगी यानी पावर, तो उसको हम बोलते हैं वर्ग। लेकिन यदि इसी में यदि हम रूट लगा देते हैं यानी कि 2, तो यह हमारा कहलाएगा वर्गमूल। तो इस प्रकार वर्ग और वर्गमूल में इतना ही फर्क होता है। इसकी पावर होती है 2 और इसकी पावर होती है 1/2। हम रूट 2 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 1/2। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वर्ग का मतलब होता है जिसकी घात 2 होती है, और वर्गमूल का मतलब होता है जिसकी घात 1/2 होती है। तब देखिएगा दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा किस प्रकार सॉल्व करना है। अब देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसे है 256 आपका। तो 256 का आपका पहले क्या करना है, गुणनखंड कर लीजिए आप दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा आपका, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा तो 2 अट्ठे 16। फिर इसको काटिए 2 से, तो 2 छक्का 12, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काटिए, तो 2 एक कम 2, 1 बचा तो 2 छक्का 12। फिर ये 2 अट्ठे 16। फिर कर दिए तो 2 चौके 8। फिर 4 है तो यानी कि 2 दूनी 4 हुआ आपका। फिर 1 2 बचा तो लास्ट में हो जाएगा 2 एक कम 2। तो 256 का दोस्तों ये गुणनखंड हो गया है। अब इसको आप वर्गमूल निकालना है। तो देखिएगा, इसको पहले आप लिख लीजिए 256। आपको पता है दोस्तों, वर्गमूल में आप हमेशा ध्यान रखिए कि 2 2 का जोड़ा बनता है हमेशा, क्योंकि वर्गमूल है तो ये आपका 2 का ही जोड़ा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे जो जितने 2 हैं इसको लिख लीजिए आप। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 2 हैं तो इसको पावर में लिख सकते हैं आप। 2 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 2। इसमें आप वर्गमूल चढ़ा दीजिए यहाँ तक। आपको पता है दोस्तों, वर्गमूल में आप 2 की यानी कि 2 का जब जोड़ा बनता है तभी उससे निकलता है। तो इसकी घात 2 है तो यानी 1 2 यहाँ से निकल गया। ऐसे यहाँ भी निकल जाएगा 2, और ये और ये। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। दोस्तों आपका ये 256 का वर्गमूल आपका 16 निकल के आ गया। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जैसे 676 है, इसको पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से कटेगा तो 2 तिया 6, फिर 7 है तो 2 तिया 6, फिर 1 बचेगा 2 अट्ठे 16। इसके बाद फिर से देखिए 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, फिर 1 बचा तो 13 हुआ आपका। तो 2 छक्का 12, फिर 1 बचा तो 18, यहाँ आ जाएगा तो 18, तो 2 9 18। फिर आपको पता है दोस्तों 169 आपको पता हो गया, यदि आप कुछ याद किए होंगे। तो 169 जो है आपका 13 का वर्ग होता है। तो 13 का वर्ग है तो इसको आप 13 से काट दीजिए। तो 13 तरह आपका हो जाएगा 169। फिर आप 13 से ही काटेंगे, 13 एक कम 13। फिर आप इसको 676 इधर लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप अंडर रूट के अंदर ये जितने हैं आपका गुणनखंड जो आ गया इसको लिख दीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13। आपको पता है कि 2 2 को जोड़ा बनता है, तो ये 2 2 को बन जाएगा। तो इसमें 2 2 है तो यानी कि 1 2 निकल जाएगा, और यहाँ से 13 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आप इसका गुणा कर दीजिए, तो 13 दूनी 26। तो ये आपका 676 का वर्गमूल दोस्तों आपका आ गया 26, यानी कि 676 का वर्गमूल 26 होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट कैसे करना है। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कि 1225 है, इसको कैसे करेंगे। तो पहले आप 1225 का गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पहले आप 3 से चेक कर लीजिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको पता है कि 3 से पहले मैं पिछले वीडियो पर मैंने आपको ब्याजता नियम बताया था कि 3 से किस प्रकार कटेगा। तो यदि आप उसको देख लिए हैं तो पता होगा। तो जैसे इसको जोड़ सकते हैं, 5 2 7 7 2 5 2 7 7 2 9 10, यानी कि 10
आरा जोड़ने पर यानी कि 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो यानी ये 5 से जरूर कटेगा, क्योंकि 5 से विभाज्यता है कि 5 यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा तो 22 हो गया आपका। तो 5 चौको 20, फिर 2 बचा तो 5 25, फिर 5 से काट दीजिए आप इसको। तो 5 चौको 20, 4 बचा तो 5 नमा 45, 49 से तो पता है आपको दोस्तों 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो 1225 का दोस्तों आपका यानी गुणनखंड हो चुका है। इसके बाद इसको आप अंडर रूट में लिख दीजिए पहले। फिर अंडर रूट लिखने के बाद दोस्तों आप इसका गुणनखंड जो है यहाँ पे लिख दीजिए 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब इसमें देख लीजिए 2 2 को जोड़ा बनना है, तो 5 का बन गया और 7 का बन गया, तो एक 5 निकल गया आपका, एक 7, तो 5 7 35। तो देख लीजिए दोस्तों 1225 का वर्गमूल आपका निकल के आ गया 35। अब देखिए कि आप चौथा क्वेश्चन किस प्रकार करना है। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे चौथा क्वेश्चन है आपका 729, इसका कैसे करना है, तो इसका भी आप गुणनखंड पहले निकाल लीजिए 729 का। तो ये आप देख लीजिए किससे कटेगा। तो पहले 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में ना है, यानी कि आप यानी विषम संख्या है, तो 3 से चेक कर लीजिए। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 9 2 11, 11 7 18, यानी कि 18 आपका जोड़ने से आ गया, तो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से काटिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचा तो 12 हो, 3 चौको 12, फिर 9 हो तो 3 त्रिगाई 9। इसके बाद देख लीजिए 3 से पढ़िए पहाड़ा, तो 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से करिए, तो 3 दूनी 6, 2 बचा तो 21, 3 7 21, फिर 3 से काटेगा तो 3 नमा 27, 3 त्रिकाई 9, फिर लास्ट में कटेगा आपका 3 1 कम 3। तो ये जो आप गुणनखंड आ गए इसको आप वर्गमूल में लिख दीजिए। तो 729 इक्वल टू, आप जितने 3 है तो 1 2 3 4 5 6, 6 3 है, तो यानी 3 की पावर ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और एक और है, तो इसको आप कर सकते हैं गुणे 3, 2 2 4 2 6, 6 3 है, 3 3 6। तो यहाँ पे देख लीजिए एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए और एक जोड़ा यहाँ से, तो ये निकल जाएगा। तो एक 3 निकला और यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 3, क्योंकि आपको पता है दोस्तों वर्गमूल में सिर्फ 2 2 का जोड़ा बनता है, तो निकल गया। तो 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, तो 27 दोस्तों आपका आ गया वर्गमूल। तो यानी कि 729 का वर्गमूल आपका आएगा 27। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, अब देखिएगा दोस्तों 2401 है लास्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करना है। 2401 पहले इसका आप गुणनखंड का लीजिए, तो देख लीजिए किससे कटेगा। पहले 3 से चेक कर लेते हैं, 4 2 6 1 7, 3 से तो नहीं कटेगा दोस्तों, तो हम देखते हैं 7 से। तो 7 3 21, 21 हुआ तो 3 बचा 30 हो गया, तो 30 हुआ तो 7 चौक 28, फिर 2 बचा तो गए 7 3 21, ये दोस्तों 7 से कट गया। फिर 7 से चेक काटिए, फिर से 7 चौक 28, इसमें 28 हुआ 28 है 34, 6 बचा यानी 63 हुआ, तो 7 नहीं है 63, फिर 49 से तो पता है आपको 7 7 49, फिर 7 1 का 7। तो इस प्रकार ये 2401 का आपका गुणनखंड हो गया आपका। अब देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम। 2401 हुआ, अब इसके अंदर आप जितने 7 आए तो लिख दीजिए। तो 4 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देख लीजिए 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो ये 2 ये 2, तो एक 7 यहाँ से निकल आया गुणे एक 7 यहाँ से, तो 7 7 49। तो दोस्तों 2401 का वर्गमूल आपका आएगा 49। तो दोस्तों इस प्रकार आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। आपको जितने मैंने क्वेश्चन बताया है तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से समझ गए होंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।